और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को जानने के लिए दिल्ली के 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 63 राजदूत, विभिन्न देशों के राजदूत 3-3 घंटे लगा करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जानने के लिए आए हैं। 3 प्रधानमंत्री, 2 विदेश मंत्री, 1 वित्त मंत्री विभिन्न देशों के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। और भारत में आए हुए कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत आ रहे हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात होना यह उनकी इच्छा रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। यानी बीजेपी अब देश में ही नहीं, दुनिया में, और जब मैं दुनिया की पार्टियों को देखता हूं तो मैं कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी पार्टी की व्यवस्था हमारे यहां है। और उसमें भी जब वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है और उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए सौभाग्यशाली स्थिति आती है कि हम उस पार्टी के जीवंत अंग हैं, हम उसके जीवन पार्ट एंड पार्सल हैं। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली हमको मानना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा जो सबको कहता हूं कि इसकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है और चुनाव के नतीजे उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, आत्मिक शक्ति और पार्टी की विचारधारा की शक्ति सदा बढ़ती चली जाएगी, सदा बढ़ती चली जाएगी। इस पर हमको कोई दो राय नहीं। आज हम नंबर में सबसे ज्यादा तो हैं ही। इस बार फिर हम आप लोगों ने पूरी मेहनत करके हम सबकी मेंबरशिप संविधान के अनुसार समाप्त हुई। प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी, प्रदेश अध्यक्ष जी की भी, आप सबकी भी, सबकी मेंबरशिप। और हम 45 दिन, 3 महीने के अंदर हम 12 करोड़ की पार्टी फिर से बन करके तैयार हो गए। तो ये हमारी ताकत है और हमारा ग्रोथ साइंटिफिक है। इसलिए हम जहां नहीं है वहां भी हम कल होंगे, ये मान करके चलिए। अब हमको सिर्फ ये तय करना है कि हमने ये फासला कितनी देर में फैसला करना है, फासला पूरा करना है। ये पूरा तो होगा ही होगा, कोई प्रदेश नहीं बचेगा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और विचारधारा के आधार पर खिलेगा, विचारधारा के आधार। और इसीलिए जब मैं कई बार बोलता हूं तो लोग हमारे ऊपर बहुत प्रतिक्रिया करते हैं। नड्डा बोलता है कि रीजनल पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। मैं उनको बोलता हूं अनसाइंटिफिक है, नहीं चलता। परिवारवादी पार्टी भारत में नहीं चल सकती है। क्या हाल हो गया शिवसेना उद्धव का, क्या हाल हो गया शरद पवार, क्यों गए? एनालिसिस कीजिए, क्यों महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया? तो ये मैं अनसाइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक व्यवस्था यही है कि विचारधारा के साथ जुड़ करके उसके लिए सर्वस्व लगाने वाले लोग जहां पैदा होते हैं, वही पार्टी आगे बढ़ती है। इस बात को हमको समझना